आप जानते हैं सीधा सर पर पानी डाल के नहाने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं जिस मॉडर्न साइंस को आधार मान के विदेशी भारत की परंपराओं को अंधविश्वास बताते रहे हैं, वो मॉडर्न साइंस केवल 17वीं सेंचुरी में अस्तित्व में आया था। यानी कि मॉडर्न साइंस केवल 500 से 600 साल पुराना है और हमारा भारत का विज्ञान 5000 वर्षों से भी पुराना है। क्या आप जानते हैं इंडियन टेक्स्ट में 4 प्रकार के स्नान यानी नहाने का उल्लेख है। सबसे पहला है देव स्नान, दूसरा है मनुष्य स्नान, तीसरा है राक्षस स्नान और चौथा है प्रेत स्नान। तो आप कौन सा स्नान कर रहे हो? सत्य सनातन धर्म से जुड़ी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि मैं आपको बता सकूं कि अपनी राशि अनुसार आपको कौन सी ऐसी औषधि, हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स अपने नहाने के पानी की बाल्टी में डालनी है ताकि आप अपने डेली गुड लक को इनहैंस कर सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैं गुरु माँ रुक्मणी स्वागत कर रही हूँ आपका हमारे चैनल ग्रहों की बात में, जहां हम रिडिस्कवर कर रहे हैं हमारे एंशिएंट इंडियन विजडम को ताकि हम अपना लाइफ को और ज्यादा सैटिस्फाइंग, लकी और हैप्पी बना सकें। लास्ट में आज आपको बताऊंगी 9 ग्रह औषधि स्नान की विधि, यानी कि किस प्रकार से आप स्नान करें, नहाएं ताकि आपके सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का दिन था। चिरकुट नहाने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय उसकी पत्नी ने टीवी पर न्यूज चला दी। न्यूज रिपोर्टर कह रहे थे दिल्ली ने ठंड का रिकॉर्ड तोड़ा, ठंड के मारे 3 लोगों की मौत हुई। ये सुनकर के चिरकुट ने अपने कपड़े दोबारा पहन लिए। बोला भाग्यवान गर्मी में ही स्नान कर लेंगे अगर जिंदा रहे तो। अब आप कहोगे गुरु माँ आप हमें ऐसे ऐसे जोक क्यों सुनाती रहती हैं? देखो ये जोक नहीं है, ये व्यंग है। आज न्यूज को देख करके हमारा दिल जो है वो घबराने लगता है, एक डर का माहौल बन जाता है। अभी एक वाकया बताती हूँ, मेरे साथ ही हुआ है। अलीगढ़ से हमारे एक भक्त थे, उन्होंने नीलम की अंगूठी पहनने के लिए आना था। समय निश्चित किया गया, दिल्ली उन्होंने आना था निश्चित समय पे। उसी दिन सुबह फ्लड की जो अलर्ट है वो आने लगी। हर न्यूज चैनल पे दिल्ली डूब गई ऐसी खबरें आ रही थी। अब माँ तो माँ होती है, मुझे अपने भक्त की चिंता हुई। मैंने उनको फोन किया, बोला देखो यहाँ पर फ्लड का अलर्ट आ गया है, आप ऐसा करिए अपना प्रोग्राम जो है वो आगे पोस्टपोन कर दीजिए। वो भक्त मुझसे कहते हैं गुरु माँ आपसे मिलने की एक्साइटमेंट में मैं तो एक दिन पहले ही दिल्ली आ गया और सुबह से दिल्ली में घूम रहा हूँ, यहाँ तो एक बूंद पानी का नहीं। मैं समझती हूँ न्यूज के लिए भी किसी चीज की हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सरकार भी ऐसी है, सोती ही रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत देर तक न्यूज देखते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि उससे आपको घबराहट हो सकती है, डर लग सकता है। एक भक्त है हमारे, उनका जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, उसने न्यूज देखी तो वो डर गया कि हमारे घर में मम्मी फ्लड आने वाला है, इस चक्कर में उसको बुखार चढ़ गया। तो जरा संभल के रहिए। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि औषधि स्नान का साइंटिफिक रीजन क्या है। औषधि स्नान को हम एरोमा थेरेपी भी कह सकते हैं और आज इस पूरी दुनिया में एरोमा थेरेपी से बहुत सारे लोगों को ठीक किया जा रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ, हमारा शरीर भी एनर्जी से ही चलता है और हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ रिसर्चर्स ने यूएस में एक टाइनियो टेक्नोलॉजी करके एक रिसर्च कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने देखा कि ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है। और उन्होंने जो जांच की और उससे जो पाया, वो जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। चलिए आपको बताती हूँ। एक हेल्दी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 62 से 70 मेगाहर्ट्ज होती है। जब उसी बॉडी में फ्लू या कोल्ड हो जाता है तो 58 मेगाहर्ट्ज तक हो जाती है। जिस बॉडी में कैंसर पाया गया वो उसकी फ्रीक्वेंसी 42 मेगाहर्ट्ज नोट की गई। और जब किसी का डेथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उस बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाता है। अब ऐसे ही उन्होंने रिसर्च किया कि जो सैंडलवुड ऑयल है इसका जो मेजरमेंट है 96 मेगाहर्ट्ज होता है।
जो लैवेंडर ऑयल है इसका 118 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेवल होता है। रोज ऑयल का 320 मेगाहर्ट्ज तक जो एरोमा है उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर की गई। इसी प्रकार से जो हम एरोमा यूज करते हैं, जो हम सुगंधी यूज करते हैं या जो औषधि यूज करते हैं, इससे हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसे एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। यानी कि एक हेल्दी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 70 मेगाहर्ट्ज तक बनाई जा सकती है, जिससे हम गुड वाइब्रेशंस में, गुड वाइब में रह सकते हैं, अपने मूड को प्रभावित कर सकते हैं, अपने हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं और अपने गुड लक को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि नहाने की पानी की बाल्टी में आपने रोजाना क्या मिलाना है ताकि आपका डेली पूरा दिन लकी हो जाए। अगर आपकी राशि मकर राशि है यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि है या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर इनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, आपने नहाने की पानी की बाल्टी में 2 प्रकार की चीजें मिलानी है। सबसे पहली है औषधि। मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगी, उनमें से कोई सी भी औषधि आप मिला सकते हैं। दूसरा मिलाना है आपने एरोमा ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल होता है, यानी कि जो फूलों से जो रस निकाला जाता है। एसेंशियल ऑयल इस प्रकार की बॉटल में आता है। 2 से 3 ड्रॉप आप डेली उसका यूज कर सकते हैं। आपने जो औषधि मिलानी है वो है काले तिल। काले तिल के अलावा आप लोबान भी मिला सकते हैं या फिर थोड़ी सी कस्तूरी भी मिला सकते हैं। और जो सुगंधी में आपने मिलाना है वो है लैवेंडर का ऑयल या फिर जैस्मिन ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़े से काले तिल लेकर के, लोबान लेकर के या कस्तूरी लेकर के आप अपने नहाने की पानी की बाल्टी में डाल सकते हैं। एरोमा ऑयल जो है आपने उसको लेना है और उसको लेकर के आपने अपने नहाने की पानी की बाल्टी में 2-3 बूंद इसके डाल लेने हैं। नहाते समय हमेशा ही पैरों से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने दोनों पैरों पे पानी डालें, अपनी थाइस पे पानी डालें, उसके बाद पेट पर, छाती पर, हाथों पर और लास्ट में अपने सर पर पानी डालें। इससे हार्ट अटैक का खतरा और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता है। अब इसके पीछे भी रीजन समझ लीजिए। आपने बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसे कहते हुए सुना होगा या ऐसी खबरें सुनी होगी जहां पर नहाते समय उनका पैर फिसल गया। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम नहा रहे होते हैं, ब्लड फ्लो है जो कि ऊपर से नीचे को जाता है, उसमें हैम्परिंग होती है। यानी कि सीधा सर पे पानी डालने से आपके क्लॉट्स भी जम सकते हैं। इसलिए हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, चक्कर आना, नमनेस फील होना, पैरालिसिस होना, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो आप हमेशा ही पैरों से स्टार्ट करके फिर लास्ट में सर से स्नान करें। मेरा नाम निशु है और मैं उत्तम नगर से आई हूँ। मुझे पता चला था गुरु माँ के बारे में, तो फिर मैंने एक बार सोचा कि बार मिल के आऊँ। तो जब मैं आई और मिली तो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती थी, किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो गुरु माँ ने मुझे बताया कि जाप करना है राधे राधे का, और उन्होंने सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए सच्चे दिल से। तो मैंने काफ़ी दिन तक किया और मुझे बहुत बेनिफिट मिला। बाकी ये कहूँगी आप लोगों से भी कि अगर आप लोगों की भी कोई प्रॉब्लम हो तो गुरु माँ से बेशक मिले आके, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताती है। शनिदेव जय गुरु माँ रुक्मणी जी। मेरा नाम सौरभ है, मैं मुंबई का रहने वाला हूं और मैं एक मीडिया कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे फिलहाल काम कर रहा हूं। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुए, प्रोफेशनली और पर्सनली। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर फील करने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब जा रही थी और उसके बाद मेरी जॉब भी ठीक नहीं चल रही थी। मैं हमेशा, मेरे मन में ये डर रहता था कि कहीं मेरी जॉब चली तो नहीं जाएगी और मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो बंद तो नहीं हो जाए। मैं ऐसे ही यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहा था, तभी मैंने गुरु माँ रुक्मणी जी का वीडियो देखा और मुझे अंदर से ऐसा पॉजिटिव वाइब आया कि शायद मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं उन जो गुरु माँ मार्गदर्शन देते हैं उन सबको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मेरी ज़िंदगी में आने लगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया हूँ। पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मेरी मम्मी की हेल्थ बहुत अच्छी रहने लगी है, मैं खुश रहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं और मैं आभारी हूँ श्री गुरु माँ रुक्मणी जी का कि उनके मार्गदर्शन की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। इतने ज़्यादा चेंजेस इतने कम टाइम में मैंने तो एक्सपीरियंस भी नहीं किया था और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा गुरु माँ रुक्मणी जी को कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा चेंज किया। नहाने का सही समय भी समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के स्नान का यानी नहाने के समय का उल्लेख है। सबसे पहले होता है देव स्नान, यानी कि सुबह के समय, सनराइज के समय जब सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटा पहले जो स्नान किया जाता है उसे हम देव स्नान कहते हैं। ऐसा स्नान करने से व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उसकी अलर्टनेस बढ़ती है और वो अपने पूरे दिन में एनर्जेटिक महसूस करता है। दूसरा स्नान होता है मनुष्य स्नान, यानी कि सूर्य उदय हो गया है, सूर्य देवता आ चुके हैं, उनके 1-2 घंटे बाद आप स्नान कर लेते हैं, तो ये भी इतना बुरा नहीं है। ऐसे में भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है।
अब मान लीजिए कि आप इसके भी बाद नहाते हैं, यानी कि 12 बज गए दोपहर के और उसके बाद नहा रहे हैं, तो इसे कहते हैं राक्षस स्नान। राक्षस स्नान से किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है, उल्टा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, आपकी इम्यूनिटी घटती है, बीमारियां होने के चांसेस आपको और ज्यादा बढ़ जाते हैं और जितनी एनर्जी आपको थोड़ी बहुत होगी वो भी निकल जाती है, ड्रेन हो जाती है। और चौथा होता है सबसे खतरनाक प्रेत स्नान, यानी कि जो भी सूर्य अस्त के बाद स्नान करता है, सूर्य अस्त के बाद नहाता है, ऐसा व्यक्ति तो भैया मृत के समान है, उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। और एक और कैटेगरी है जो कलयुग में शुरू हो गई है, वो है नौ स्नान, यानी कि जो व्यक्ति नहाता ही नहीं है उसको तो भैया क्या ही कह दे। जय श्री कृष्ण। चाहे तो आप 3 बार तक नहा सकते हैं, इससे अधिक स्नान नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला, और ये जो स्नान का टाइमिंग है, ये मैं आपको सबसे पहला जो दिन का स्नान है उसके लिए बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ नवग्रह औषधि स्नान की विधि। घर में आपको लगता है कि सभी लोग जो है उनको कोई ना कोई समस्या आती रहती है, सभी के ग्रह जो है वो बैलेंस में नहीं है, सभी के ग्रह कुछ ना कुछ खराब चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें नवग्रह औषधि स्नान करना चाहिए। स्नान बैग बनाने के लिए आपको चावल, चने की दाल, मूंग, गेहूं, काले तिल, सफेद तिल, पीली सरसों, लाल चंदन, सफेद चंदन, हल्दी, लोबान, हरी इलायची, केसर, गूगल, गुलाब जल, इनका प्रयोग करना है। गुलाब जल को आप आखिरी में भी डाल सकते हैं और चाहे तो सामग्री के साथ भी मिला सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लास्ट में जो आपका बैग बना है उसको गुलाब जल भी आप भिगो करके उसका इस्तेमाल कर लें। वीडियो में बताए गए किसी भी औषधि से, किसी भी हर्ब या इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। एक सिंगल बैग आप बना सकते हैं, एक ही बैग से आपका पूरा परिवार डेली नहा सकता है। बड़ी सिंपल सी विधि है। कुछ घरेलू सामग्री आपने इकट्ठी करनी है, उसको आपने पीसना है और पीस करके देखो क्या करना है। इस प्रकार से जो टी बैग आता है, ठीक है, वो टी बैग आपने ले लेना है। टी बैग कोई महंगा नहीं आता है, 100-150 रुपए या 200 रुपए तक का टी बैग आपको मिल जाएगा। इसका जो बैग है हमें उसका उपयोग करना है। उस बैग के लिए आप केवल इसकी पत्ती बाहर निकालो, क्योंकि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपने इस बैग को खोल लिया है ताकि हम इसके अंदर जो औषधि प्रिपेयर करेंगे वो डाल सकें। साथ में एक स्टेपलर रख लीजिए ताकि हम इसको बंद कर सकें। अगर आपको ये बैग नहीं मिलता है तो भी चिंता मत करिए, एक मलमल का जो चुन्नी होती है उसका एक कपड़ा ले लीजिए, उसकी भी पोटली बना करके उससे भी आप स्नान कर सकते हैं और नेक्स्ट डे फिर आप इसको चेंज कर दीजिए। इस प्रकार से सभी सामग्री जो मैंने आपको बताई है उन सभी को आप मिला लें। मिलाने के उपरांत एक छोटी चम्मच लेकर के आप उस टी बैग में या फिर कपड़े की मलमल की जो पोटली बनाए उसके अंदर इसको भर लें। से ये बैग तैयार है, ये मैंने इसमें औषधि भर ली है। अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। इसको फोल्ड करें, फोल्ड कर लिया मैंने। अब इसमें एक स्टेपलर मार देंगे। हमारा औषधि बैग तैयार हो चुका है। इसको नहाने की पानी की बाल्टी के साइड में आप लगा सकते हैं और लगा करके इससे आराम से 5 से 7 जने स्नान कर सकते हैं। औषधि स्नान को आप कम से कम 43 दिन जरूर करें और चाहे तो डेली रूटीन में भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, यानी रोजाना इस औषधि स्नान का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए आज के वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। फिर से मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।